अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद रहमानी। हर खबर के पीछे हमारी रातों की मेहनत छुपी है। फ़िक्र व नज़र हर रोज़ सच की आवाज़ आप तक पहुँचाता है, लेकिन खामोश रहना सबसे बड़ा दर्द देता है। आपका एक कमेंट या लाइक हमारी मेहनत को तक़वियत देता है। नाज़रीन, आज मोरखा 13 अक्टूबर है। आप देख रहे हैं दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं आज के अहम मौज़ूआत पर। बिहार इलेक्शन कमीशन 2025 बीजेपी और जेडीयू में सीट शेयरिंग फार्मूला तय। दोनों 101 सीटों पर लड़ेंगे। मुकम्मल तफसील आज की दूरबीन में। बागपत तहरा कत्ल, आलिम दीन की बीवी और 2 बेटियों का कत्ल, 2 नाबालिग शागिर्द गिरफ्तार। चौंका देने वाली वजह सामने आई। अखिलेश यादव का योगी पर वार, यूपी के वज़ीर आला दरअंदाज हैं। अखिलेश के बयान से सियासी हलचल। मध्य प्रदेश में मदारिस तनाज़ा, बीजेपी एमएलए ने मदारिस को बताया मजहब तब्दीली के अड्डे, कार्रवाई की भी धमकी दी। अमित शाह पर ओवैसी का हमला, दरअंदाजी से बड़ी आबादी के बयान पर ओवैसी का रद्द-ए-अमल। वजीर दाखिला झूठ बोल रहे हैं। तेलंगाना रिजर्वेशन मामला, हाई कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत सुप्रीम कोर्ट पहुंची। बीसी को 42% रिजर्वेशन पर तनाज़ा। गजा जंगबंदी का पहला मरहला मुकम्मल, 200 अमरीकी फौजी इसराइल पहुंचे। कैदियों के तबादले में ताखीर। गजा अमन मंसूबा, हमास ने गजा छोड़ने और गैर मुसल्लह होने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। चीन का अमेरिका को सख्त पैगाम, ट्रंप के 100 टैरिफ पर रद्द-ए-अमल। हम लड़ने से नहीं डरते। पाक अफगानिस्तान कशीदगी, तालिबान का दावा। 25 पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा, दर्जनों फौजी हलाक। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फ़िक्र व नज़र टीवी उर्दू का प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। बिहार असेंबली इंतखाबात 2025 के लिए एनडीए में सीट शेयरिंग फार्मूला तय कर लिया गया है। जेडीयू के संजय झा ने बताया कि बीजेपी और जेडीयू दोनों 101 सीटों पर इंतखाब लड़ेंगे। इसके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास को 29, जेतराम मांझी की हम पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को 6 सीटें दी गई है। इस फैसले को तमाम इत्तेहादियों ने इत्तेफाक राय से मंजूर किया है। संजय झा का कहना है कि एनडीए इत्तेहाद मुत्तहिद है और नीतीश कुमार की क़यादत में बिहार एक बार फिर मजबूत हुकूमत बनाएगी। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक बीजेपी और जेडीयू के दरमियान सीटों की मुसावी तकसीम 2020 के इलेक्शन के मुकाबले में एक नया तवाज़ुन जाहिर करती है और ये इत्तेहाद को मुस्तहकम बनाने की कोशिश है। बागपत में एक लर्ज़ाखेज़ वाक़या सामने आया है, जहां एक आलिम दीन की बीवी और 2 बेटियों को कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने इस मामले में 2 नाबालिग शागिर्दों को गिरफ्तार किया है। एसपी बागपत सूरज कुमार राय के मुताबिक 11 अक्टूबर को 2 घाट पुलिस स्टेशन को गंगोली गांव से 3 अफराद के कत्ल की इत्तला मिली थी। तफ्तीश के दौरान पता चला कि दोनों शागिर्द अक्सर मौलवी से नाराज रहते थे और बदला लेने के इरादे से उन्होंने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मौके से हथौड़ा और चाकू बरामद किया है, जबकि लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस वाक़ये ने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया है। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ पर शदीद तनकीद की है। उन्होंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ दरअसल उत्तराखंड के हैं, इसलिए उन्हें वापस वहीं भेज देना चाहिए। अखिलेश के इस बयान ने सियासी हलचल मचा दी है। उनका कहना था कि यूपी की हुकूमत सिर्फ मजहबी बुनियादों पर सियासत कर रही है और अवामी मसाइल को नज़रअंदाज किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी की हुकूमत ने रियासत में नफरत का माहौल
पैदा कर दिया है। बीजेपी ने उनके बयान को गैर संजीदा और गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए सख्त रद्द अमल जाहिर किया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के एमएलए रामेश शर्मा ने मदारिस के खिलाफ मुतनाज़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कई मदारिस हिंदू, जैन, बुद्ध या सिख बच्चों को इस्लाम की तालीम देकर मजहब तब्दील कराने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसे इदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी भी मदरसे को मजहब तब्दीली के अड्डे के तौर पर काम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। शर्मा के इस बयान के बाद रियासती सतह पर तनाज़ा पैदा हो गया है। अक़लियती तबके के रहनुमाओं ने कहा है कि ये इल्ज़ामात बेबुनियाद है और मजहबी मुनाफरत फैलाने के लिए दिए जा रहे हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के बयान पर सियासी तनाज़ा बढ़ गया है। अमित शाह ने कहा था कि दरअंदाजी की वजह से मुसलमानों की आबादी में इजाफा हुआ है। इस बयान पर ओवैसी ने सख्त रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि वज़ीर दाखिला झूठ बोल रहे हैं, ये बयान सिर्फ नफरत फैलाने के लिए दिए जा रहे हैं। ओवैसी ने कहा है कि हुकूमत 11 साल से इख्तिदार में है, अगर दरअंदाजी से इतनी बढ़ी तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई। कांग्रेस ने भी अमित शाह को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि वो नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए ऐसे उल्टे पुल्टे बयान दे रहे हैं। और तैयार हो जाइए, इस मुल्क में अमित शाह एनपीआर एनआरसी करने जा रहे हैं। आप देख लीजिए, पहले उन्होंने कहा कि बंगाल के मुसलमानों को उठाकर बांग्लादेश में फेंक दिया, अब कह रहे हैं कि आबादी बढ़ रही है। इतने झूठे हैं ये लोग कि 1951 से लेकर 2011 तक मुसलमानों का पॉपुलेशन सिर्फ 4.4 बढ़ा और होम मिनिस्टर रहे थे अमित शाह, कहते हैं आसाम की मिसाल। अरे आसाम को से नागालैंड बना, मेघालय बना, अरुणाचल बना। अगर किसी की आबादी 100 है, 100 में अगर 10 लोग इजाफा हुए तो 10% बोलेंगे। अगर किसी की आबादी 10 है, उसमें 10 लोग बढ़ गए तो 100%। तो ये इनका मामला है। तो ये एनपीआर एनआरसी भी कराना चाह रहे, 12 हर तरीके से मुसलमानों की शनाख्त को ख़त्म करना चाह रहे हैं, मुसलमानों की मजहबी जो शनाख्त है उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं, मुसलमानों की जो मजहबी इबादत गाह है उसको छीनने के लिए कानून बनाया गया। इससे कोई मकसद नहीं, सिर्फ तबाह बर्बाद करना है, हमको बचाना है। जिस चीज़ का मालिक अल्लाह है, उसके लिए इंशाअल्लाह। तेलंगाना हाई कोर्ट ने पसमानदा तबकात के लिए 42% रिजर्वेशन के हुकूमती फैसले को मनसूख कर दिया है। अदालत ने कहा है कि रियासती हुकूमत का यह कदम सुप्रीम कोर्ट के 50% की हद से तजावुज करता है और आईनी उसूलों के खिलाफ है। इस फैसले के बाद तेलंगाना हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आला हुक्काम के साथ मीटिंग की और कहा कि हुकूमत पसमानदा तबकात के हक में अदालत में मजबूती से अपना मौक़िफ़ रखेगी। यह मामला रियासती सतह में नया मौज़ूए बहस बन गया है। गजा में जंगबंदी के पहले मरहले की तकमील हो गई है, ताहम कैदियों के तबादले का अमल ताहाल शुरू नहीं हो सका है। इत्तलात के मुताबिक 200 अमरीकी फौजी इसराइल पहुंच चुके हैं ताकि अमन अमान की निगरानी और ताउन फराहम कर सके। हमास रहनुमाओं का कहना है कि अभी तक कैदियों की रिहाई के सिलसिले में कोई नई पेशरफ्त नहीं हुई। अमरीकी हुक्काम ने तस्दीक किया कि जंगबंदी बरकरार है, लेकिन मुआहदे पर अमल दरामद के लिए मजीद वक्त दरकार है। सूरत हाल अब भी नाजुक बनी हुई है। गजा अमन मंसूबे के तहत हमास को गैर मुसल्लह होने और गजा छोड़ने की तजवीज़ पेश की गई थी, जिसे हमास ने मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। हमास रहनुमाओं ने कहा है कि वो अपने हथियार नहीं डालेंगे और न मुज़ाहमत उनका हक है। उनके मुताबिक मुज़ाकरत का दूसरा मरहला पहले से ज़्यादा पेचीदा है और इसराइल की जानिब से एतमाद बहाल किए बगैर किसी मुआहदे पर अमल मुमकिन नहीं। हमास का मौक़िफ़ है कि जब तक फ़लस्तीनी अवाम को मुकम्मल खुद मुख्तारी नहीं मिलती वो किसी भी बैरूनी दबाव का कबूल नहीं करेंगे। चीन ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के 100% टैरिफ के ऐलान पर सख्त रद्द अमल जाहिर किया है। चीन के वजारत तिजारत ने कहा है कि अगर अमेरिका ने इस फैसले को वापस नहीं लिया तो बीजिंग भी जवाबी इक़दाम करेगा। वजारत ने कहा है कि चीन तिजारती जंग से नहीं डरता, वो अपने मफादात का हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ करेगा। अमेरिका की जानिब से नए टैरिफ से आलमी मंडियों में बेचैनी फैल गई है और माहिरीन के मुताबिक इससे आलमी तिजारत और सप्लाई चीन मुतासिर हो सकती है।
अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सरहदी कशीदगी एक बार फिर बढ़ गई है। तालिबान के तर्जमान के मुताबिक गुज़श्ता झड़पों में 58 पाकिस्तानी और 20 अफगान फौजी हलाक हुए, जबकि तालिबान ने पाकिस्तान के 25 फौजी चौकों पर कब्जा कर लिया है। पाकिस्तान की जानिब से तरदीद तो नहीं की गई है, लेकिन फौजी ज़राए के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में तालिबान के कई ठिकाने तबाह बर्बाद कर दिए गए। दोनों ममालिक के दरमियान 2611 किलोमीटर तवील लैंडशुदा सरहद है, लेकिन अफगान ने इसे भी बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम नहीं किया। इस कशीदगी ने खित्ते की सूरत हाल को एक बार फिर संगीन बना दिया है। फ़िक्रो व नज़र की गुज़िश्ता पेशकश में नसीम अहमद नदवी, गुफरान साहिबान वगैरह ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम तमाम नाज़रीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे, हमारे साथियों से फेसबुक पर भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है फ़िक्रो नज़र टीवी। हम आप तक पहुँचाते हैं सबसे अहम खबरें, वो भी दूरबीन की गहरी नज़र से। अगले बुलेटिन के लिए अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।